हेलो एवरीवन। आज मैं जब बाहर बैठी थी ना, और ये दोपहर का टाइम था, बाहर मैं थोड़ा सा धूप ले रही थी, तो मैं देख रही थी ना चिड़िया फुदक के यहाँ पे दाने चुग रही थी। इतना सुंदर लग रहा था, मेरे पास पास आ रही थी और देख के गिलहरी उलहरी ना इतना सुंदर लग रहा था। मैं सोच रही थी कितना सुंदर होता है ना प्रकृति, जो प्रकृति नेचर होती है ना, इतना सुंदर लगता है कि क्या ही बताऊँ। सुबह की शुरुआत हुई है अपनी थायराइड की गोली के साथ। अभी मैं सुबह उठी हूँ 5 बजे और अभी मैं आधा घंटा वॉक करूँगी, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। तो सबसे पहले अभी रात थी तो मुझे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था, मैंने सोचा चलो भाई सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर वॉक करेंगे। और अभी सुबह के 5 बजे हैं। पहले मैं 4 बजे उठ जाती थी, तब जब बच्चों का स्कूल होता था 6 बजे 6:30 बजे, लेकिन आजकल बच्चों का स्कूल है 8:15 पे जाते हैं बच्चे स्कूल। तो मैं उठती हूँ 5 बजे। हालांकि नींद हमारी 4 बजे एक बार खुलती ज़रूर है, लेकिन मैं फिर से बिस्तर पे पड़े रहती हूँ। और वही एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आप यकीन मानिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आपका वजन जल्दी घटेगा। इतना जल्दी मेरा वजन घट रहा है ना, मुझे पता नहीं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, अपना शरीर जो इधर उधर से बताते हैं ना कि फैट जमा हो जाती है, यहाँ कमर के पास फैट, हाथ में फैट और थाई फैट, बेली फैट, सारे के सारे फैट इतने मतलब जल्दी अच्छा लग रहा है ना। एक अपना जो बॉडी होता है ना, जब एक शेप में आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खुद को। और मतलब दूसरों को अच्छा लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी इसके लिए, लेकिन खुद को इतना अच्छा लगता है, हल्का लगता है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है। मेरा एक हाथ मोटा है, एक हाथ पतला है। एक हाथ को मैं देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा सा, मतलब पूरा एक जैसा है, एक बराबर है। लेकिन दूसरा हाथ देखती हूँ तो कंधे से लेके मतलब बहुत ज़्यादा फैट है, मोटा है। तो मैं सोचती हूँ खाना तो मैं मुंह से ही खाती हूँ, पेट में ही जाता है, तो मेरा एक हाथ पतला एक हाथ मोटा कैसे हो जाता है समझ नहीं आता। तो फिलहाल मैं जो हैंड एक्सरसाइज है मैं उसको कम करने में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन फुल बॉडी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ताकि पूरे बॉडी का जो हमारा फैट है वो ख़त्म हो जाए फिर से। और ये वाली एक्सरसाइज जो है, जैसे हम दौड़ते हैं, लेकिन जैसे आप लोग कहती हैं ना मैं बाहर नहीं जा सकती, तो आप अपने घर में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आप ऐसे पैर को पीछे करें और जो है इससे आपके जितने पेट के और पैर के जितने भी चर्बी है, फैट है, मोटापा है, सारा का सारा घट जाएगा। ये है जंपिंग जपाक, इसको मैं बोलती हूँ। कब मैंने सोचा था आज मैं 20 बार करूँगी जंपिंग जपाक, लेकिन जंपिंग जपाक 10 बार में मेरी हालत ख़राब हो गई। और मैं ये हैंड एक्सरसाइज एंड चेस्ट एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है। जिसको भी मतलब ये है कि हैंड आपके मोटे हैं या फिर चेस्ट साइज बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए प्रेगनेंसी के बाद हमारी जो हालत होती है ना, पूरी की पूरी बॉडी की सत्यानाश हो जाती है, ऐसी की तैसी हो जाती है। और मत पूछिए क्या ही बताएं यहाँ। अब मुझे इतनी अंग्रेजी आती नहीं कि मैं अपनी शब्द अंग्रेजी भाषा में कहूँ, ताकि सुनने वालों को भी सही लगे और बोलने वाले को भी सही लगे। इसलिए मैं अपने जो है अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके भी बोलती हूँ। और यहाँ पे आप मुँह ही इस तरीके से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना उसे काउंट करती हूँ। और सारी एक्सरसाइज को मैं 100 बार करती हूँ, सुबह 100 बार, 100 बार मैं शाम को। तो आप ये मान के चलिए कि मैं पूरे दिन में 200 बार अपने सारी एक्सरसाइज करती हूँ। आप 200 बार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप 50-50 बार करें, 25-25 सुबह कर लें, 25-25 शाम को कर लें, तो 50 बार ये वाली एक्सरसाइज करें। जैसे आपका 10 मिनट सुबह का हो जाएगा, 10 मिनट शाम का हो जाएगा, तो मुझे पूरे एक्सरसाइज करने में 40 मिनट लग जाते हैं। और उसके बाद मैं आधा घंटा वॉक पे गई। वॉक से आने के बाद मुझे लेट हो रहा था, फटाफट से मैंने सोचा चलो अपना पानी गर्म करके पी लेते हैं। थायराइड की दवा सुबह उठते ले लेते हैं। थायराइड की दवा में कम से कम 40 मिनट का गैप होना चाहिए। जब आप दवा लेते हैं थायराइड के, उसके 40 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। तो जब तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, तब तक हमारा 40 मिनट हो जाता है। और टाइम रहता है तो मैं ये वाला पानी पी लेती हूँ। ठंड के मौसम में क्या होता था, देर से उठती थी, कभी 7 बज जाते थे, कभी 6 बज जाते थे। बच्चों का स्कूल नहीं होता था, सब लोग घर पे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। जानते हैं क्यों? इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, सच पूछो रजाई से बाहर आने का जी नहीं करता था। नींद खुली रहती थी, फिर भी हम लोग रजाई में पड़े रहते थे। ऐसे तो मेरा रूटीन सारा ख़राब हो गया था। फिर मैं सोच रही ठंडी कम हो जाए एक बार, फिर सारे रूटीन अपना फॉलो करते हैं। और फिर से मैं एक बार 1 हफ्ते से अपने रूटीन में आ चुकी हूँ, जो कि आप लोग पहले ही वीडियो देखते होंगे मेरी एक्सरसाइज की, वॉक की। और यहाँ पे पानी मैंने फिनिश कर लिया। ये लगभग 2 गिलास पानी होता है, यानी ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी होता है। और पानी फिनिश किया। उसके बाद मैंने साग सब्जी सबसे पहले ही धुल ली थी। सब्जी में आज मैं बनाऊंगी आलू और मेथी की सब्जी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरे मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी। अच्छा, जब से बच्चे 2-3 साल से हुए हैं ना, बहुत कम नखरे करते हैं। मैं सुनती हूँ बच्चे ये सब्जी नहीं खाते, हमारे घर में वो सब्जी नहीं खाते, पद्देव जी को ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी, हमारे घर में इतनी अच्छी बात है, जो भी मैं बना देती हूँ, पांडे जी कभी ये कहते नहीं कि ये बना है वो बना है, चुपचाप खा लेते हैं। अगर उनको सब्जी दाल ना दो ना, तो घी रोटी नमक दे दो वो भी खा लेते हैं। और उन्हें दूध रोटी दे दो वो भी खा लेते हैं, गुड़ रोटी दे दो वो भी खा लेते हैं। कभी नहीं कहते कि तुमने सब्जी नहीं बनाया, तुमने दाल नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया।
मतलब बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की बात करें तो हमारे बच्चे कभी सरसों का साग, कभी मेथी का साग, कभी पालक का साग, इस बार सारी की सारी साग सब्जियां खा रहे हैं और बनाने का भी तभी मन होता है जब सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मेथी को मैंने चॉपर से यहाँ पे मेथी को मैंने चॉप कर दिया है बारीक बारीक। वैसे मैं हाथ से ही ज़्यादा सब्जियाँ कट करती हूँ, लेकिन मेथी बथुआ ऐसा हुआ ना छितिर बितिर हो जाते हैं, तो इनको चॉपर पे रख के काटो तो ज़्यादा सही रहता है। और कान में आवाज़ आ ही रही थी कि रिंग की चाय बनी हो तो दे दो। हमने कहा भाई हाँ चाय बन गई है, लीजिए आप लोग चाय पीजिए। हमारे घर में बड़े वाले गिलास में पहले बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, लेकिन जब हमने चाय कम कर दी ना, तो मैंने सोचा कि जब मैंने कम कर दी है तो सबकी चाय कम होनी ही चाहिए। तो मैं चाय अब थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब लोग पीते हैं। वरना पहले सुबह उठ करके सब एक एक गिलास भर के चाय और ब्रेड, यही हमारे घर का नाश्ता हुआ करता था। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, मोटे मोटे आलू कट करके उनको कढ़ाई में फ्राई होने के लिए छोंक दिया है। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा गया है क्योंकि आलू फ्राई होंगे, और जो मेथी का पत्ता होता है ना, थोड़ा सा तेल में जो पकता है ना तो बहुत क्रिस्पी कुरकुरा हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आज मैंने तेल मतलब जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा डाला, नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि हमारी कोई भी सब्जी में तेल नहीं जाता। अगर मैं तेल नहीं डालती तो या तो आलू जल जाते या तो सब्जी जल जाती इसलिए मुझे तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना। चाहे तो आप इसमें हल्दी थोड़ा सा डाल दें, लेकिन मैंने नहीं डाली है। उसके बाद मैंने लहसुन मिर्ची डाला है। लहसुन मिर्ची का तड़का आप पहले ना डालें क्योंकि वो जल भून के सत्यानाश हो जाएगा उसका भी। तो जब आलू पक जाए उसके बाद आप उसमें लहसुन मिर्ची डालें, साथ ही मेथी का पत्ता ऐड कर दें। आप लोगों को बनाना आता होगा, आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो मेथी का साग मैंने दूसरी तरफ साइड में रख दिया है, वो पकता रहेगा, और इधर मैं फटाफट से रोटियां सेक के रख लेती हूँ। और इसी टाइम पे मैं सारी की सारी रोटियां बना के रख लूँगी, फिर दोबारा की झंझट नहीं लगाऊंगी। एक बार किचन साफ कर दो फिर दोबारा हो जाता है ना, तो फिर आटा 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 पूरा हो जाता है। तो इसी टाइम में दोपहर की रोटियाँ भी सेक के रख लूँगी। और कैसरोल में गर्मा गर्म रोटियाँ रहेंगी, बार बार सेको तो फिर किचन पूरा गंदा रहता है। तो एक बार मैं किचन गंदा ही था तो मैंने सोचा भाई अब गंदा है तो गंदा ही रहने देते हैं, और फिर दोबारा मतलब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं रोटियाँ सब्जियाँ लेके ना, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा ये सारा होता है, तो फिर मन नहीं होता कि मतलब फिर दोपहर में रोटी बनाओ फिर किचन गंदा हो। तो इसलिए मैं सुबह ही रोटी बना देती हूँ। कभी कभार जब मेरे पास टाइम नहीं रहता तो भाई दोपहर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना होता है, बिस्तर समकियाना होता है भाई, बाहर झाड़ू अंदर झाड़ू, भगवान की पूजा पाठ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। कपड़े की धुलना, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं स्कूल के लिए उनके कपड़े धुलने होते हैं गंदे तो उनको धुलना होता है, बाथरूम साफ़ करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं जिनको तो मैं शेयर ही नहीं करती। मेरा सारा का सारा आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करती हूँ, किचन का भी शेयर होता है, या फिर मेरी वॉक एक्सरसाइज का शेयर होता है, या फिर मैं अपनी डाइट का शेयर करती हूँ, और इतने में मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे सेब आया था, संतरा आया था, कुरकुरे आया था। कुरकुरे अब कौन खाता है, हमारी बिटिया खाती है कुरकुरे। एक समय था मैं कुरकुरे इतना खाती थी ना, वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा कुरकुरे आया था मेरे लिए, फिलहाल मुझे कुरकुरे खाना नहीं है, बस बने रख दिया है। और सेब खाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो भाई सेब खाते हैं। आज 2 सेब मैंने निकाला है, भूख जोर की लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज मैंने इतनी सारी की है, कैलोरी इतनी सारी बर्न की है, तो भूख लगना ज़रूरी है। लेकिन इस टाइम पे आप हेल्दी नाश्ता लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं। तो अब इस टाइम पे हेल्दी दलिया, खिचड़ी, उपमा, और क्या कहते हैं फ्रूट और जूस, क्या कहते चीला, ओट्स, और क्या कहते हैं जो मैं बनाती हूँ पोहे, इस टाइम पे आप अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहले आज मैं दोपहर के लंच में बनाऊंगी दाल चावल, सादी दाल, और जो मैंने सुबह ये मसाला पिया था जो मैं कूट करके बनाई हूँ ना, उसको मैंने दाल में ऐड कर दिया। कभी भी आप कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें अपने घर में, कोई भी चीज़। और इसमें हल्दी डाला है, नमक डाला है, बस दाल को रख देंगे पकने के लिए। दोपहर के लगभग ये बज रहे होंगे 1 बजने वाले होंगे, या फिर 12:30 बज रहे होंगे। मुझे ज़ोर की भूख लगी थी, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं खा लूँ, कुछ खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने एक मक्की की रोटी बनाई है, थोड़ा सा सब्जी रखा हुआ था, ये मेथी मटर मलाई की, और साग तो मैंने बनाया था। तो मेरा मन बहुत लालच कर रहा था साग देख के कि मेथी का साग खा लूँ, लेकिन मुझे पता था कि इसमें तेल बहुत ज़्यादा था और आलू भी ज़्यादा वज़न बढ़ाता है, तो इसलिए मैं खाना नहीं चाहती थी। लेकिन देखिए मैंने लिया है, थोड़ा सा लिया है, तो बस खाना खाया, और जो भी काम होंगे उनको करेंगे उसके बाद। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 6। मौसम बहुत अच्छा है, पतझड़ वाला मौसम है। और आज मैं लेट हो गई क्योंकि बच्चों के सर जी आए थे पढ़ाने लगे, फिर चाय पानी देने लगे, फिर पद्देव जी ऑफिस से आ गए, फिर उनको भी चाय बना के दिया। इसकी वजह से मैं लेट तो हो गई। और मन में कई तरीके से विचार आ रहे थे, मैं सोच रही थी जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो फिर मन नहीं होता है।
मन में दो तरीके से विचार आते हैं। एक तो मन कहता है जाओ, दूसरी तरफ कहता है ना जाओ। घर में भी बच्चे कह रहे थे ना जाओ, फिर मैंने सोचा अभी उजाला है, काफ़ी सारा टाइम है, मन की सुनेंगे तो फिर ना हो जाएगा। चलो भाई वॉक करके आते हैं। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पतझड़ वाला मौसम है। ज़्यादा नहीं, एक चक्कर वॉक करेंगे और जॉगिंग करेंगे। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगा के ही आई हूँ, लंबी लंबी सांसें इसलिए ले रही हूँ। मैं एक चक्कर दौड़ के पूरा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधा घर पे। और अभी मैं वॉक पे आई हूँ। मेरी एक्सरसाइज अभी बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, लेकिन स्किप नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ज़रूर करूँगी। साथ में गौरी आई है और गौरी को भी दौड़ना था, इसलिए गौरी भी आई है साथ में। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी। आप लोग कहते हैं ना मुझसे नहीं होता, तो सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 30 मिनट की वॉक करनी है। आपको डाइट जो है अच्छे से लेनी है। जैसे अच्छी डाइट मतलब आप हेल्दी चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो आपका वजन ज़रूर कम होगा। आप करके देखिए। शाम का खाना आप 7 बजे से पहले लें, खाने में भी हेल्दी लें, कम ऑयल से बनी हुई चीज़ें लें, ज़्यादा जो आप सब्जियाँ अपने लिए बनाएं उसे कम कुक करें। तो इस तरीके से आप कुछ दिन करके देखिए मैंने इतना सारा वजन घटाया था किस तरीके से, बहुत सारी वीडियो शेयर की है। और फिर वजन घटा रहे हैं तो फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। तो यहाँ पे खूब सारी सब्जियां मैंने कट कर ली। एक में लहसुन है, मिर्ची है, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, चुकंदर है। तो इतनी सारी सब्जियां मैंने कट की। इसमें बीन्स है, आप गोभी, पत्ता गोभी, जो भी आपका मन करे ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का देसी घी डाला। आप ऑयल भी डाल सकती हैं, बिना ऑयल के भी बना सकती हैं। देसी घी डाला था, एकदम 4 से 5 बूंद मैंने डाला था। उसके बाद सारी की सारी सब्जियां ऐड कर दी। कुछ नहीं करना है आपको, सब्जियों को थोड़ी देर सौटे करना है, बस हल्का सा इनको कुक करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए, क्रंची पना बना रहे। इसमें मैंने 2 कटे हुए बड़े बड़े पीसेज में टमाटर डाल दिए हैं। ये मसाला जो मैं फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ, जो मैंने मसाला बनाया वही इसमें ऐड कर दिया है। चाहे तो आप हल्दी मसाले जो भी आपको पसंद है ऐड कर सकती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मसाले तेल में नहीं बनाना था। ये वाली सब्ज़ी अपने लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कोई मसाला नहीं ऐड किया है। सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है, आपकी सब्जी बढ़िया टिम बन के तैयार है। आप इसके साथ 2 रोटी आप आराम से खा सकती हैं। बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मिक्स रोटी, आप कोई भी इसके साथ 2 रोटी ले लें। थोड़ा सा खीरा और सलाद खाना चाहें तो खा सकती हैं, नहीं तो ये सब्जी बहुत है आपकी, मतलब पूरा भर करके 1 बाउल सब्जी लें, 2 रोटी। और रोटी मैंने मक्के की बनाई थी, सरसों का साग बनाया था सबके लिए, तो मैंने 2 मक्के की रोटी ली है। थोड़ा सा बटर लिया है, आज बटर खाने का मन कर रहा था, तो आप बटर भी खा सकते हैं, घी भी खा सकते हैं। बस 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है आपको। तो थोड़ा सा बटर मैंने 1 चम्मच से बटर मैंने उसमें रोटी में भी लगाया, उतने में ही मैंने मक्के के सरसों के साग में भी मैंने डाला। और जो ये मेरी सब्ज़ी बनाई है ना, इतना बिंदास, इतना टिमटिम, इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि क्या ही बताएं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और गर्मा गर्म ये सब्ज़ी आप बनाएं तुरंत, और तुरंत ही खाएं। ठंडा होने में बहुत कम अच्छा लगता है। बड़े दिन हो गए थे दही खाए हुए, आज मुझे दही की याद आई, तो मैंने सोचा भाई चलो दही भी लगा देते हैं, ये काम भी ज़रूरी निपटा ही देते हैं। तो दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये ताज़ा दूध आज का ही आया था, तो मैंने सोचा चलो आज का ही दूध का दही लगा देते हैं। ये गर्म भी था, गुनगुना था, तो फिर से गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी जो फ्रिज में दूध रखा हुआ था वो उसको गर्म करना पड़ता, फिर से खौलाना पड़ता, फिर दही लगानी पड़ती। और इस जग में मैंने दही जमाया था, दही लगा हुआ था। अलग से मैंने जोरन नहीं डाला, क्योंकि इतनी दही में जितनी भगोने में लगी है ना, आराम से दही जम जाती है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और रख देना है, दही आपकी जम करके तैयार हो जाएगी। और खाना खाया था तो पानी नहीं पिया था। अभी सोने का टाइम है, सोने से 1-2 घंटा पहले ही पानी पी लें, ताकि आपको रात को नींद में कोई परेशानी ना हो, बार बार उठ के बाथरूम ना जाना पड़े। इसलिए आप खाना खाने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, और सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप पानी ज़रूर पी लें। और तो मुझे प्यास लगी थी, देखिए एक बड़ा आधा लीटर का ये बड़ा ग्लास है। मुझे इतनी जोर की प्यास लगी थी, मैं क्या ही बताऊँ। पूरा ग्लास मैंने फिनिश किया। थोड़ा सा मैंने गुड़ खाया, गुड़ इसलिए खा लेते हैं, थोड़ी सी प्यास भी बढ़ जाती, पानी भी ज़्यादा पिया जाता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे, ज़रा भी अच्छी लगे, तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट।